अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर बात करना चाहूँगी फातिमा की वीडियो पर, क्योंकि फातिमा ने आज फिर आकर वीडियो बनाई है और वो कुछ बातें क्लियर करी थी। पहले फातिमा के बारे में बताते कि उसने बोला क्या है, फिर अपना रिएक्शन देते हैं। इन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि भाई जितनी बातें क्लियर करते जाओ उतना ही बातें जो हैं वो ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो आप ऐसी बात करती क्यों है वीडियो के अंदर, जिसकी वजह से आपको बार बार आना पड़ता है या आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है? ऐसा ही है ना। यहाँ पर फातिमा ने बोला कि भाई आप लोगों को यकीन ही नहीं है, तो मुझे पता है इस बात का, क्योंकि आप बात ही ऐसी कर रही हैं। जब आप ऐसी बातें नहीं कर रही थी फातिमा, तो आपको कोई भी ट्रोल नहीं कर रहा था। आपकी पब्लिक आपके खिलाफ इतनी हो चुकी है, तो आपके कमेंट सेक्शन आपका भरा हुआ होता है और सम टाइम तो आप कमेंट्स भी उड़ा देती हैं। तो इसका मतलब है ख़राबी आपके अंदर है ना। जब हमें कोई नीचे से आके बहुत ज़्यादा आप अपनी ही पब्लिक आके ट्रोल करने लग जाती है ना, तो इंसान को एक दफ़ा अपने ऊपर भी एक दफ़ा घूमना चाहिए, चक्कर लगाना चाहिए कि यार मेरी गलती किधर है और मैं कहाँ कहाँ गलतियाँ करता आ रहा हूँ। लेकिन आप अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रही हैं, उल्टा ये कह रही हैं कि भाई आप लोगों को यकीन नहीं करना। पर इन्होंने ये बोला कि मुझे तो बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी कि सितारा को जो वो ट्रोल किया गया। बिल्कुल किसी को भी खुशी नहीं हुई। आपने स्टेटमेंट जब आपने अपनी वीडियो के अंदर दी, उस वक्त आपने ये नहीं सोचा कि मैं ये जो स्टेटमेंट दे रही हूँ ये न्यू है, ये पुरानी है, क्या है। आपकी वीडियो में कुछ और आपने बोला और डेडी की वीडियो में वो कुछ और बोल रहे हैं और अब आप कुछ और बोल रही हैं। मतलब बहुत तरह तरह की स्टेटमेंट सामने आई है, जिससे पब्लिक जो है वो आपको झूठा समझ रही है। ठीक है, तो हम तो कुछ नहीं कह सकते, हम उतनी बात करें जो आपकी वीडियोस में सामने से आ रहा है। हम कोई पर्सनल टारगेटिंग किसी के साथ नहीं करते और ना ही हमारी किसी के साथ पर्सनल कोई दुश्मनी है। उसके बाद ये कहती है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी कि मुझे इतना कुछ बोलने के बाद, और कभी कभी इंसान को जो है ना अपने दिल का गुबार भी निकाल लेना चाहिए। अच्छी बात है। देखिए फातिमा, कोई गुबार नहीं है, किसी को पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ये वही पब्लिक है, ये वही लोग हैं, ये वही हम लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर जगह पे तुम्हारे लिए आवाज़ उठाई, लेकिन तुमने हमेशा हमें मायूस किया है। और पब्लिक जो अभी तुम्हें ट्रोल करती है, पहले वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। बहुत सारे लोगों ने आपको देखना इसी वजह से छोड़ा है, और अब आप ये कह रही कि वो गुबार है। क्यों गुबार है? क्या आप हमारे हाथ या पैर पे चढ़ी हैं, या हमारे साथ आपकी कोई दुश्मनी है? नहीं भाई, हमारे आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप वीडियोज़ में आके चीज़ें करती है ना, तो उसकी वजह से आप ट्रोल हो जाती हैं। सुमेरा क्यों नहीं होती ट्रोल? क्योंकि वो ऐसी हरकत ही नहीं करती, लेकिन आप ट्रोल हो जाती हैं क्योंकि आप करती हैं, है ना। सुमेरा नहीं करती, वो नहीं होती, लेकिन आप करती हैं, आप हो जाती हैं। आई बात समझ में? जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, जो आपके व्यूवर्स, आपके सब्सक्राइबर्स, आपकी बहनें जो आपको इतना प्यार करती थी, उन सब की एक्सपेक्टेशंस पे आपने पानी फेर दिया। वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने कर दिया और आप बिल्कुल एक अलग ट्रैक पे चली गई हैं और आप अपने ससुराल वालों के साथ बैठ गई हैं। हम नहीं कहते कि आपको नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए, लेकिन जहाँ पर जो गलत है और जो झूठ बोल रहा होता है ना, वहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जो कि आजकल आप बिल्कुल भरपूर जगहों पर सपोर्ट करती नज़र आ रही हैं। तो भाई हमें कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि अगर लोगों ने आपको ये बोला कि हाँ आपको खुशी हुई होगी सितारा को गालियां पड़वा के, तो जो बात हकीकत है सबने वही बोली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना आपकी ऐसी स्टेटमेंट आती, ना सितारा को गालियां पड़ती। यहाँ पर आपने ये बोला कि भाई जब हम गए थे कराची से तो हम एक दफ़ा वहाँ पर भी शिफ्ट हुए थे। ये उस वक्त की बात, आप पुरानी बात कोई बता रही है। अगर किसी को यकीन करना है कर ले, जिसको नहीं करना नहीं करे। तो यही सारी बात जो थी अपनी वीडियो में बैठ के बोल देती। जब उस जगह को शूट कर रही थी, जब वीडियो एंड कर ली थी, जब एडिट कर रही थी, एंड में बैठ के जो तुम थोड़ा बहुत रिएक्शन अभी जैसे दे रही हो, ऐसे ही बैठ के सारी बातों को क्लियर कर दी थी कि आप लोग गलत मत समझना, ये सारी बात पुरानी बात है, फलाने टाइम की बात है। ये मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब सितारा को अच्छी खासी गालियां पड़ गई, आप भी अच्छी खासी ट्रोल हो गई। अब आप आके जो है अपने लिए बोल रही हैं कि यार मतलब मुझ पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। मतलब बुरा लग रहा है ना, बुरा लग रहा है ना, ट्रोलिंग का बुरा लग रहा है ना कि मेरे पर आकर लोग आके क्यों बात कर रहे हैं। इसीलिए तो अभी आपने कहा कि भाई लोगों के दिल में गुबार है, वो मुझ पर नहीं कहा। कोई गुबार उबार नहीं है, एक्चुअली में आपकी ट्रोलिंग हुई है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा। आप जवाब दे रही हैं क्योंकि आपको बुरा लगा है, आप लोगों को यकीन दिला रही है, लेकिन लोग यकीन कर नहीं रहे। तो सेम हमें भी बुरा लगा, सितारा की पब्लिक और ऑडियंस को भी बुरा लगा कि आपने आकर जो है सितारा को लोगों के मुंह में देके उसको गालियां दी। उसको भी बुरा लगा होगा, सबको लगता है बुरा भाई, सिर्फ आपको बुरा नहीं लग रहा। अपनी बारी जब आई तो अब आपको फील हो रहा है, लेकिन जब उसको गालियां पड़ी थी तब आप बैठ के देख रही थी। फौरन से आकर वीडियो बना के क्लियर कर देती, उसी टाइम क्लियर कर देती। वीडियो तो आप देखती हैं, लाइव भी सुनते हो सारे, सबको पता है कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। फिर भी यहाँ पर बैठ के पब्लिक ही बुरी है भाई, पब्लिक ही हर हाल में बुरी। हम हर हाल में बुरे, रिएक्शन वाले बुरे हैं और पब्लिक ही बुरी है। उसके बाद इन्होंने बोला कि लोगों को सही वाली बात समझ में ही नहीं आती। भाई हमें आती है सही वाली बात समझ में, लेकिन अगर आप टेढ़ी करके बात बोलेंगी तो अगला जो है ना, हमने तो नहीं पकड़ी है ना ये बात तो सामने वाले लोगों ने पकड़ी, सितारा के दुश्मनों ने पकड़ी। हमने तो छोड़ दिया, हमने कहा चलो इसके मुंह से निकल गया, दफा करो इस बात को, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया, फिर गालियां देने बैठ गए। तो फिर अब यहाँ पर हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना, जाहिर सी बात है हम तो काउंटर करेंगे इस बात को।
हम तो करेंगे इस बात को काउंटर कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको नहीं करना चाहिए था, हम क्यों ऐसी बात नहीं करते वीडियोस में। हम भी तो कर सकते हैं ना बहुत सारी बातें। जैसे अभी फारूक का एक्सीडेंट हुआ था, मुझे रात को ही पता चल गया था। वही नौशीन वाली बात आ गई कि भाई वर्दा के कबूतरों ने आकर उसको बता दिया था। अब ये ऐसा ना हो कि ये लोग तो पीर बाबाओं पे यकीन करते हैं, वर्दा के दरवाजे पे ना खड़े हो जाएं, वर्दा को बाबा ना समझने लगे। मतलब मजाक में उन्होंने ये सारी बात बोली। तो बनाउजुबिल्लाह इन बातों पे हम यकीन नहीं करते, हम सिर्फ अल्लाह पे यकीन करते हैं और हम अल्लाह पे हमारा जो है वो तवक्कल है, और किसी पे मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो वही सारी बात आ जाती। मुझे तो पता था कि फारूक का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे फ़ौरन पता चल गया था, और मैंने रात वीडियो में मेंशन भी किया था कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, जो किसी की दिल आज़ारी करेगा उसके साथ ये सारा होगा, ठीक है। मैं आगे चल के सारी चीज़ों पर बात करूंगी। तो मुझे एक बात बताइए, तो हमें भी ऐसी सारी बातें पता चल जाती है। अगर मैं बैठ के रात को ही बता देती कि फारूक का एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर सुबह यही होता ना कि लोग मुझे बैठ के ट्रोल कर रहे होते ना कि मैंने नाम ले दिया। मैंने नाम नहीं लिया, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जिसका एक्सीडेंट हुआ होगा ना, जिसका होगा वो खुद ही आकर बता देंगे, खुद ही आकर मेंशन कर देंगे। पर मुझे ये नहीं पता था कि सितारा आके इस बात को कर देगी। मुझे ये नहीं पता था कि सितारा का ही थंबनेल उस चीज़ पे आ जाएगा, मुझे मालूम बिल्कुल भी नहीं था। मुझे बात पता चली, मैंने इस चीज़ के ऊपर मैंने कहा अगर मैं हाईलाइट करूँगी इस बात को, तो मैंने कहा सितारा की जितनी भी ऑडियंस है बोले कि वर्दा आपने इस बात को हाईलाइट किया और फिर देखो फारूक को सिंपैथी चली जाएगी, इसीलिए मैंने नहीं किया हाईलाइट। इसी बात के लिए कि नज्जो का ये गेम है, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। अगर ये बात कोई और आके कर लेगा तो फिर मैं बात कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी। मुझे क्या आग लगी है इस बात को बाहर निकालने की कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है ना। तो वो बात सितारा ने कर दी, इसीलिए फिर मैंने सुबह आकर बोल दिया। लोगों ने आकर बोला कि आपको पता चल गया। बिल्कुल मुझे पता चला था। तो आप देखें ना, फिर जब मैं सोच समझ के रिएक्शन देती हूँ, मुझे इतनी सारी चीज़ें पता होती है, मैं हर चीज़ लाके वाईटी पे नहीं खोलती कि इस चीज़ से ये होगा, इस चीज़ से वो होगा। तो आप ज़रा बता दीजिए, आप क्यों फिर ऐसी बातें करती हैं। इतनी पुरानी है, मुझसे ज़्यादा पुरानी है इस सोशल मीडिया पे। अकल नाम की भी कोई चीज़ होती है। गलती जब तक करोगी नहीं तो ट्रोल होगी भी नहीं। जब तुम्हें ट्रोलिंग होती है ना फातिमा, तो फिर तुम्हारे ना ऐसी ही बातें मुँह से निकलती हैं, ठीक है। सितारा को अच्छी खासी गालियाँ पड़ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना फातिमा ने जो है वो एक पागल औरत को अच्छे से धोया है। उसने कहा कि भाई ये जो औरत है, ये अगर सितारा के वॉशरूम में भी जाके उसका बस नहीं चलता कि वो जाकर देख ले कि उसने पॉटी किस रंग की है ना, तो ये उसकी भी वीडियो बना के डाल दिया। अरे उसका तो दिमाग ख़राब है, वो तो है ही चवल औरत। गूगल के पैर मैंने ला के सोशल मीडिया पर लगाए, उधर क्या बोलते हैं कम्युनिटी पे, और मैंने लिखा भी था नीचे अपना ही कमेंट करके मैंने पिन कर दिया कि बहनों ये मेरे पैर नहीं है, ये गूगल के पैर है, ठीक है। ये गूगल के पैर है कि मेरा पाँव भारी हो गया। उसको भी लेके इसने जाके, अच्छा मेरा कमेंट नहीं खोला, नहीं है कमेंट्स इसने खोले नहीं है कि कमेंट्स में क्या इसने कमेंट लिखा था। मैंने कमेंट करके खुद का ही पिन कर दिया था फ़ौरन से, 10 मिनट बाद मैंने कमेंट पिन कर दिया था कि ये गूगल के पैर है, मेरे नहीं है भाई। मैं ऐसी नंगी पुतंगी नहीं हूँ जिसके पैर ऊपर लगा दूँ, मैं नंगी बैठ जाऊँ क्या। और वो स्टिकर इसलिए लगा था क्योंकि थाइस नज़र आती। उस बेवकूफ़ औरत ने उसकी भी फ़ोटो जाके गूगल पर सर्च मार के इसने वो निकाली। जैसे मुझे पता ही नहीं है कि कोई भी पिक्चर आप सोशल मीडिया से उठा के लगाते हो ना, यूट्यूब पे या कहीं पर भी लगाते हो, उसको आप जाके गूगल पे डाल दो, सर्च मारो, फ़ौरन बाहर आ जाती है। तो आप कोई किसी की भी इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, किसी भी जगह की कोई भी फ़ोटो हो ना, वो गूगल से कनेक्टेड होती है, तो वहाँ पे चली जाती है। इतनी अक्ल हमें भी है, हमें पता है भाई ये पिक्चरों वाले जो चीज़ें मैं लाके जब भी थंबनेल वगैरह लगा दी, ये मैंने तो लोगों को जाके ऐप्स बताएं कि भाई ये डाउनलोड करो, यहाँ पे सारी है। मुझसे बेहतर कौन जानता है इस चीज़ को। तो मैं कोई पागल नज़र आ रही हूँ, कोई चवल नज़र आ रही हूँ। वो यही काम करती है, उसका तो यही काम है। अच्छे से डंडा दिया है फातिमा ने, डिजर्व करती है ये डंडे, उसका तो काम ही यही है। 60 साल बुढ़ी बैठ जाती है और कोई काम ही नहीं होता, सारा दिन यही करती रहती है। मतलब सोचना, अक्ल वकल सारी जो है ना घास चढ़ने चली गई है। तो फातिमा ने उसको बैठ के अच्छे से धोया सर्फ एक्सेल से। इनको धोया करो ना बैठ के, इस तरह की बातें मत क्या करो। जब तुम लोग के ऊपर दिन रात वो चीज़ें लगा रही होती तो इसको आकर बातें सुनाया करो फातिमा। उस वक्त तो तुम लोग मुंह में दही जमा लेते हो। और यहाँ पर फातिमा ने उसको बोला कि भाई दुनिया की जो सबसे घटिया तरीन औरत होगी ना वो वही होगी। मर्दों ने जो है ना उसकी मतलब अपनी औरतों को इस तरह से, उस औरत को ऐसे छोड़ दिया कि भाई तुम वाईटी पे बैठो और मर्दों पे और औरतों पे इस तरह से गंद बगो। तो सर्फ एक्सेल से उसकी धुलाई हो गई। कल जो है ना धुलाइयाँ ही हो रही हैं, मर्दों से भी हो रही हैं उसकी और औरतों से भी उतर रही है। अच्छा है, वो यही डिज़र्व करती है। खैर इसके ऊपर बंदा क्या ही बोले। जो फातिमा का वीडियो था, जो रिएक्शन था, उसके ऊपर मुझे बस अपना पॉइंट रखना था कि फातिमा जो है ना इसके ऊपर कोई बात करो ना तो फ़ौरन से उसको बुरा लग जाता है कि यार मेरे पर क्यों आकर बात की। चले जी, अब यहाँ पर बात करूँगी थोड़ी सी ये जो नजमा के 2 वीडियोज़ आई, 2 वीडियोज़ आई, दोनों जाकर देखी, पूरी वीडियो जाकर देखी। पुरानी वीडियोज़ है, जब वो गया था मकार, जब चला गया कराची गए हुए उसको 3 दिन हो गया, तीसरा चौथा दिन है ये, अभी तक वही पुरानी वीडियोज़ डाल रही। अभी तक इसने फ़ारूक के बारे में आकर वीडियो बना के सोशल मीडिया पे नहीं डाली। अब मैं इसका जो पैटर्न है ना वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, व्लॉग पे पहले मैं बात करूँगी थोड़ा सा। उसके व्लॉग के अंदर ये अपनी बेटी को कह रही कि तुम मेरी लाल परी हो, तुम मेरी लाल पता नहीं क्या, उसको लाल लाल कर रही है। पिछले दिनों भी मैंने सुना कि भाई नजमा जो है अपनी बेटी को लाल
लाल परी बोलती है, क्योंकि सितारा लाल परी है, जाहिर सी बात है। तो फिर ये भी फातिमा भी लाल परी होगी, क्योंकि वो नजमा की बेटी है ना, मेरी जान की टोटी, उसको कह रही है लाल परी लाल परी। उसके बाद क्या बोलती है, मुझे ऑरेंज कलर का सूट पसंद है, मुझे रेड कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कल इसने वीडियो में बोला। बहुत भाई इतने टॉन्ट मारती है कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मिनट मिनट पे इसके टॉन्ट चल रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो कल के व्लॉग में था, अब आज के व्लॉग में से क्या किया, वहाँ पे मक्कार खड़ा है, कहता है मेरी लाल परी है। तो कहते हैं नहीं आज मैं ना काला काला बना हुआ हूँ ना मैं। फिर कहते हैं हाँ ये आज तुम जो है ना काला परा हो, काला परा हो, मैं काला परा हूँ, मैं काला परा हूँ। भाई तू काला परा नहीं है, तू काला कौवा है, तू काला कौवा है। गलत बोल दिया नजमा तुमने उसको। बेटी को तो तुमने लाल शॉल पहना के उसको लाल परी बना दिया, ठीक है, उसको तो तुम लाल परी फौरन से बोल दिया। उसको कह रही कि ये काला परा है। और कौन सा परा, काला कौवा बोलो, बिल्कुल कौवा लगता है। मैं ऐसे बाइक पे बैठूंगा, मैं कल अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा, तुमने व्लॉग क्यों नहीं बनाया। इस तरह से करके बात करता है पागलों की तरह। मैं रैप पढ़ रहा होता है, गा रहा होता है बल्कि पागलों की तरह। तो यहाँ पर ना ये वाला व्लॉग देख के ना मुझे हंसी आई कि अच्छा पूरे सोशल मीडिया पे मतलब यूट्यूब पे फारूक के एक्सीडेंट के चर्चे हो रहे हैं, चर्चे हो रहे हैं। फारूक के लिए इतने बैड कमेंट्स आ रहे हैं सितारा की वीडियो के नीचे कि भाई ये वही भाई है, ये वही भाई है, ये वही बेगैरत इंसान है जो माँ के लिए आकर नहीं बोलता। जो सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी रख चुकी हूँ, वही सारी पॉइंट्स है उधर सितारा की वीडियो के नीचे लिखे हुए हैं। थोड़े एक दो कमेंट्स जो है वो मैं रीड भी करूँगी, लेकिन पहले मैं इस बात पर बात करूँगी। अच्छा अब ये क्या सीन है, एक्सीडेंट हो गया है, नजमा ने कोई थंबनेल नहीं लगाया। आप लोगों को लगता है कि कल अगर फारूक का एक्सीडेंट हुआ था कि नजमा ने वीडियो नहीं बनाई होगी? आपको लगता है ऐसा? आप लोगों की सोच है। वीडियो भी बनाई है, तस्वीरें भी ली हैं, व्लॉग भी बनाए। जिस औरत के पास 3-4 दिन पुराना व्लॉग पड़ा हो सकता है, 2-2 मोबाइलों में शूट करके रख सकती है, तो उसके पास ये वाला व्लॉग नहीं होगा? पॉसिबल ही नहीं है। अब वो क्या कर रही है, पब्लिक रिएक्शन देख रही है कि पब्लिक रिएक्शन क्या है, कि मुझे आकर किसको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। सितारा ने तो थंबनेल लगा दिया। सितारा को मैं अपने मतलब दिमाग से बता रही हूँ कि सितारा को ये वाला थंबनेल लगाना ही नहीं चाहिए था, बताना ही नहीं चाहिए था कि मेरे भाई का एक्सीडेंट। थोड़ा सा बता देती कि हाँ मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो प्लीज़ आप सब लोग दुआ करें। जिस तरीके से माजी रोई हैं और जो वीक पॉइंट सितारा ने माजी का दिखाया, और सितारा खुद भी वीक नज़र आई है, ये मेरा अपना मानना है। सितारा खुद भी वीक नज़र आई है, माजी भी वीक नज़र आई है, जो कि दिखाना नहीं चाहिए था। मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में भी बोला था कि माँ औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होती, औलाद के लिए माँ से बढ़कर कुछ नहीं होती। आप दुआ दें, सदका दें, कुरान पाक की तिलावत कराएं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ को करनी चाहिए थी या कर सकती है, या वो कर भी दिया होगा उन्होंने, लेकिन सोशल मीडिया पे लाके नहीं दिखाना चाहिए था। तो सितारा ने यहाँ पर अपना भी वीक पॉइंट दिखाया और माजी का भी वीक पॉइंट दिखाया। लेकिन अब ये क्या कर रही है, अब नजमा क्या कर रही है, नजमा खामोश। नजमा ने आज कुछ नहीं था कि रुक जाओ ये लोग क्या कर बात करते हैं, पब्लिक क्या कर बात करती है, रिएक्शन वाले क्या बात करते हैं। 2 व्लॉग्स आ गए, लेकिन फारूक के बारे में इसने एक भी चीज़ अभी तक सोशल मीडिया पर आकर नहीं बताई, ताकि रिएक्शन वाले या पब्लिक जो है वो ये चिल्लाने लग जाए, ये बोलने लग जाए कि नजमा 1 नंबर की झूठी है, नजमा फ्रॉड है, फारूक का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, झूठ बोला जा रहा है, इस तरह की कोई बात नहीं। जैसे इसने अपने एक्सीडेंट के टाइम पे, याद है, इसने अपनी पूरी वीडियो बना के छुपा के रख ली थी, जब 2-3 दिन 1 हफ्ता इसकी अच्छी खासी ट्रोलिंग सबने कर दी थी। सबने ये कह दिया था कि ये झूठ बोल रही, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये मजाक कर रही है, कोई जो है वो उम्र को नहीं लगी, इस तरह से करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट में डाला इसने। कुछ कह रहे थे एक्सीडेंट हुआ है, कुछ कह रहे थे नहीं हुआ। मैंने कहा था कि हुआ है, और कुछ पब्लिक कह रही थी नहीं हुआ। फिर बाद में इसने क्या किया, उस चीज़ को कंटेंट बना के सोशल मीडिया पे लाके बड़े ही जोर शो खरोश के साथ वो वीडियो आई थी और रिएक्शन आया था कि देखो मेरा ये हाल हुआ था, हाथ दिखाए, पैर दिखाए, सारा कुछ इसने फिर दिखाया कि मेरी ऐसी हालत है। और उसका उस टाइम पे मतलब सच में एक्सीडेंट हुआ था। फारूक का भी सेम ये वही पैटर्न इस्तेमाल कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज़, क्योंकि पुराने व्लॉग्स इसके पड़े हुए थे, इसने वही डाले। अब जो है सितारा ने टाइटल लगा के वीडियो में माजी को रोता हुआ दिखा के सारी जो चीज़ें थी, अब ये पब्लिक रिएक्शन देखना चाह रही है कि मैं अब नेक्स्ट स्टेप क्या उठाऊं। अब ये देखना चाह रही है। वैसे तो उसको डालना चाहिए था, पब्लिक उसको धो रही है और जवाब भी नहीं दे रही है। ये कमेंट्स इसको भरपूर तरीके से आए जा रहे कि भाई हुआ क्या, एक्सीडेंट हुआ है नहीं हुआ, आकर बताओ। भाई कोई रिएक्ट नहीं, खामोश मुंह पे टेप लगाकर बैठी। क्यों भाई, क्या ड्रामा है भाई, क्या ड्रामा है? व्यूज़ के लिए कर रहे हो, पुराने व्लॉग थे, तुम्हें पता था लोग आके आज वाले व्लॉग्स तो लाजमी देखेंगे कि अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। देखे होंगे, सबने देखे होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं था। दोनों व्लॉग्स के अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब नॉर्मल टाइटल लगे हुए थे और पुराने
4-5 दिन पुराने व्लॉग्स इसने जो है वो एडिट करके लंबे लंबे व्लॉग्स इसने डाल दिए कि भाई मैं तो आज भी व्यूज़ लूँगी, और अब ये कल भी आकर जो है फारूक की बात आकर बताएगी कि भाई मेरे पति का जो एक्सीडेंट हुआ था आप लोगों को यकीन नहीं है, ये देखो ये ज़ख़म है, ये देखो माथे पे लगी या मुंह पे लगी या कंधे पे लगी, जहाँ पर भी लगी ये दिखाएगी ज़रूर, क्योंकि फारूक जो है ना वो कमीज़ भी उतार के बैठ के ये वीडियो में इसको भी शूट कर लेती है। समझ आइए, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, और बहुत कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं है, तो बड़ा माइनर सा एक्सीडेंट हुआ था, बाइक से गिर गया था, क्योंकि वहाँ पे जो है अंधेरा होता है और रात को ही जब ये लोग जाते हैं ना तो वहाँ एक्सीडेंट ऐसे होते रहते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ में मान में रखे, चाहे वो फारूक हो, चाहे वो उमर हो, चाहे वो गली का कोई भी बंदा हो इनका, चाहे इनके पूरे गांव का अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ में मान में रखे। इन मर्दों को, इन बच्चों को, इन लड़कों को जो बाहर इतनी लेट नाइट जाते हैं और बाइक्स चलाते हैं, पता ही नहीं होता आगे ट्रॉली पड़ी होती है, सीखें पड़ी होती, किसी को कुछ पता नहीं होता, लोग स्पीड में आ रहे होते और एकदम से उसमें लग जाते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ में मान में रखे। इसको आज बताना चाहिए था कि फारूक को कितनी चोट लगी है, क्या नहीं लगी, इसको दिखाना चाहिए था, लेकिन इसे नहीं दिखाया। क्यों? पब्लिक रिएक्शन चाहिए नजमा को। क्यों छुपा रही हैं आप? आकर बता दीजिए ना, आप तो फ़ौरन से वीडियो बना देती हैं। कितने तेज़ हो गए हैं यार ये लोग, हर चीज़ को इनको कैश करवानी है, इनको कंटेंट बनाना है कि मेरे पास पुराना व्लॉग है मैं तो डालूंगी, और आज तो पब्लिक आकर मुझे इस पर भी देखेगी तो मैं फ़ारूक के बारे में कल आकर बता दूंगी। और आज सितारा ने लगा दिया। अब यहाँ पे ज़रा सितारा के कमेंट्स में चलते हैं कि पब्लिक का जो रिएक्शन है सितारा के लिए वो क्या है, वो ज़रा सुनिए। अच्छा जी, यहाँ पे एक सदफ डेली के नाम से, सदफ डेली व्लॉग्स के नाम से एक कमेंट हुआ है कि आपका भाई आप दोनों माँ बेटी को बस ब्लैकमेल करता है अपनी बीवी के कहने पे। ठीक है। एक दूसरा कमेंट है युवोनी के नाम से, सितारा प्लीज़ आप नजमा से दूर रहें, आपकी अम्मी बहुत जल्दी डिसीजन लेती हैं और फिर वो आप लोगों पे भारी पड़ जाता है। एग्जैक्टली, टोटली अग्री विद यू। उसके बाद यहाँ पे एक और रोशनी सिद्दीक के नाम से एक कमेंट आया, नजमा की चाल है जब किसी भी बात पे ब्लैकमेल ना हो तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग सबसे बड़ा हथियार है जिस पे ना चाहते हुए भी इंसान मजबूर हो जाता है। बिल्कुल, ये मेरा भी यही मानना है, ये ऐसे ही करती है। उसके बाद जो है लुकेश मोहिनी के नाम से एक कमेंट आया, अब फारूक आपका भाई कम और नज्जो का हस्बैंड ज़्यादा है, एक्सीडेंट का सुनकर फ़ोन पर बात कर लेती, वाईटी पे हर बात बताना ज़रूरी नहीं है। इस बात से भी मैं एग्री करती हूँ, और इसीलिए मैंने रात को ये बात मतलब खोली नहीं थी, बताया नहीं था कि एक्सीडेंट किसका हुआ है, खाली ये बताया था कि इनकी फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हुआ है। और मैंने कहा अगर कोई इनके रिश्तेदारों में से आकर बात कर लेगा तो फिर मैं बात कर लूँगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सितारा के टाइटल और थंबनेल और ये सारी चीज़ें मतलब वो आकर बता देगी, ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, यहाँ पे एक अमीना मजीद के नाम से एक आईडी, आई होप योर ब्रदर एंड फैमिली एरन प्लेइंग एनी विक्टिम कार्ड, गिव देयर ट्रैक रिकॉर्ड, इट्स सो हार्ड टू बिलीव द थिंग्स they say, the way you put up your vlog title and his mention in the vlog, hope is not what they wanted, please keep the concern call of swati। देख लीजिए फिर, ये आपके लिए इतने ज़्यादा इस तरह के कमेंट आए हुए हैं। बिल्कुल सही, अगर बात हुई भी है तो प्लीज़ यूट्यूब पे मत बताएं। इसीलिए मैंने रात खोली नहीं थी ये बात कि एक्सीडेंट किसका हुआ है। मैं खुद शॉक्ड हो गई जब मैंने सितारा का थंबनेल देखा, मैंने कहा उई ये तो सितारा ने ही लगा दिया। मैं तो इस बात पे थोड़ा सा हैरान है। उसके बाद यहाँ पे अन्नू सिस्टर का कमेंट, हमारी प्यारी सिस्टर जो मेरे कमेंट्स पे भी आती है, सितारा को लिखा है कि स्टे अवे फ्रॉम नजोस कॉन्स्पिरेसीज एंड मे गॉड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल नेगेटिविटी अराउंड। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इसी तरह के कमेंट्स करें कि अच्छा, स्टोरी लिंक का कमेंट है, फ़ारूक और नजमा के लिए मुझे बुरा नहीं लगता, दिल पत्थर बन गया है मेरा, फिर भी भगवान फ़ारूक को जल्दी ठीक कर दे। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग हैं, न्यू प्लान टू गेट मनी फ्रॉम सितारा फॉर अन्नो मैरिज, ये भी कुछ कमेंट आया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कृष्णा फैशन का कमेंट है, वो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। सितारा तुमको तुम्हारे भाई भाभी ब्लैकमेल करते रहते हैं, ये इन दोनों का हर बार का है, और सितारा तुम्हें भी थोड़ी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, तबीयत पूछ लिया, ज़्यादा नहीं लगी है तो बस नजो देख लेगी, उनकी पति दामाद है जिनको वो तुमसे ऊपर रखती है, तो हालचाल पूछ लो फ़ोन पे। अब जब वो ठीक है तो अपने घर पे ध्यान दो, उन पे पैसे लुटाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कमेंट मैंने इतना ही पढ़ दिया, इसके आगे मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा कमेंट था। तो बस मैंने इतना ही पढ़ दिया, तो भाई मैंने आप लोगों को बता दिया, मैंने आप लोगों को समझा दिया कि इसका पैटर्न क्या है, अब ताकि लोग आकर ये बोले कि नजमा ने झूठ बोला और ना सिंपैथी ली और फारूक का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, जल्दी लाकर दिखाओ, सोशल मीडिया पर दिखाओ। पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे मुझे था कि ये आकर आज दिखा देगी, नजमा से मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि वो आकर खुद ही बताएगी कि भाई मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, नजमा रोते हुए आएगी और ऐसा थंबनेल टाइटल लगाएगी, पर मुझे ये नहीं पता था
सितारा आ जाएगी, कसम से मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ से थंबनेल आ जाएगा। इसीलिए मैंने नाम नहीं रिवील किया, वरना मेरा क्या था, कंटेंट था, मैं रिवील कर देती कि फारूक भाई साहब का जो है एक्सीडेंट हो गया है, मतलब एक्सीडेंट, मजाक कर रही हूँ, एक्सीडेंट। अच्छा, तो मैंने इसी वजह से रिवील ही नहीं किया, इसी चक्कर में कि ऐसा ना हो कि फिर मुझे लोग आके बोले कि तुमने क्या ज़रूरत थी ये करने की, अब जो है वो सितारा फिर वो मतलब फिर उदास हो जाएगी, तो मैं नहीं करना चाहिए था, फलाना टमकाना। पर कोई नहीं, वो सितारा ने कर दिया। लेट्स सी क्या है पब्लिक ऑडियंस का क्या रिएक्शन है। और यहाँ पर ना मैं नजमा के लिए ना एक और बात भी करना चाहूँगी, जो भी सारी एक्सीडेंट की चीज़ों को लेकर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो नजमा के ऊपर केस हुआ है ना, जो ताहिरा जी की तरफ से जो केस हुआ है, जो सितारा के साथ उठती हैं बैठती हैं, उनके व्लॉग्स में नज़र आती हैं, पिछले दिनों उनकी काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ आई थी, उनके मतलब प्राइवेट केस है, उनका अपना ज़ाती केस है, क्योंकि उन खातून के ऊपर जो है नजमा ने आकर बहुत आल फॉल और बहुत ही घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल की। क्या ये एक्सीडेंट जो हुआ है, क्या इस चीज़ के पीछे जो है ये केस ख़त्म करवाने का ये एक इमोशनली ब्लैकमेलिंग है, या ये वो हथियार है? हाँ, केस के टाइम पे ही एक्सीडेंट हो गया, या जानकर बाइक गिराई, या ख़ुद को चोटें लगाई हैं ताकि माँ जी जो है वो उन सिस्टर के आगे जो है वो ताहिरा जी के आगे जो है वो रोएं और नाराज़ हों कि आप मेरी बेटी है, मैंने आपको बेटी बनाया हुआ है, तो अपने मतलब अपनी भाभी का केस यानी ख़त्म करवा दें। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और मैं तो बस यही बोलूँगी कि भाई जो जिन्होंने केस किया है नजमा के ऊपर, वो चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, और नजमा ने जो गलती की है उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो भाई समझ से बाहर है मुझे, क्योंकि उनकी भी अभी तकरीबन कोई 4-5 दिन हो गए, केस की कोई अपडेट नहीं आई है। लेट्स सी कि उन्होंने केस किया है नहीं किया, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई चीज़ दिखाई ही नहीं है। लेकिन अगर वो उन्होंने सोशल मीडिया पे देखे जिन्होंने अपने बिहाफ पे अपनी रिस्पेक्ट के लिए किए हैं, तो वो तो किए हैं। लेकिन जिस 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 केस से सितारा का ताल्लुक होता है ना, कि सितारा जाएगी अदालत जाएगी या साजिद जाएगा, वो उस केसेस पे तो मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। जैसे कि समीरा जी हैं और फयाज़ रामे सर हैं, और पहले जो थी वो ये ताहिरा जी थी, ये लोग सब मतलब पास्ट की बात कर रही हूँ, अभी की बात नहीं कर रही। उन्होंने बड़ा मतलब केस 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 के, लेकिन अभी तक कोई रिज़ल्ट आया नहीं है तो उसमें। लेकिन जो इनका अपना ज़ाती केस होता है ना, वो रिज़ल्ट आता है इनका। जैसे एक मर्द के ऊपर भी किया था, फिर एक बेबो के ऊपर भी किया था, फिर एक किसी अरबी के ऊपर भी किया था, जो पर्सनली को कोई गाली दे के जाता है तो वो केस होते हैं। अब ये वाला केस है, मैं देखती हूँ कि ये केस अभी ये बंद करते हैं, माफ़ी मिल जाती है, क्योंकि पब्लिक की, मैंने बताया था 2 दिन पहले आपको कि भाई पब्लिक की आंखें बस उस केस के ऊपर हैं कि ये केस हुआ है या नहीं हुआ है, या नहीं, या माफ़ी मिल गई है, या ख़त्म करा दिया, या ये जो एक्सीडेंट हुआ है इस चीज़ को ख़त्म कराने के लिए भी पॉसिबिलिटी है। घर को आप छोड़ें कि घर का ख़र्चा कौन कर रहा है, वो तो चलो इधर उधर से वो उधार ले रही है या सितारा दे रही है या जो भी कर रहा है, उसको तो साइड पे रखे, चले घर बन रहा है, वो नज़र आ रहा है, उस पर ख़र्चा हो रहा है, और वो उसकी बहन या जो भी इनका जो अर्निंग वर्निंग आई है वो लोग कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि खाली एग्जैक्ट केस के टाइम पे क्यों? मेन मुद्दा मेरे लिए केस है, उसका घर नहीं है कि उसके ऊपर उसके आयशा पैसे लगा रही है, सलमान लगा रहा है, मेरी तरफ से वो मतलब मैं नहीं उस चीज़ पे ज़्यादा वो करती। मेरा फोकस ये केस के मामले में भी है कि केस के टाइम पे ही क्यों ये एक्सीडेंट हुआ, क्या चल रहा है भाई? कुछ तो खिचड़ी है, कुछ तो गड़बड़ नज़र आ रही है मुझे। अभी मैं खुल के नहीं बात कर रही, फिर आगे चल के इंशाल्लाह ज़रूर खुल के बात करूँगी। अब मैं देखती हूँ कि उन सिस्टर का जो ताहिरा जी हैं उनका इस चीज़ पे क्या रद्द अमल होता है कि एक्सीडेंट का हुआ है, या आगे चल के 1-2 दिन में या 3 दिन में या हफ्ते भर में रिज़ल्ट आता है या माफ़ीनामा आता है। लेट्स सी। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।